हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, टॉपिक डालेंगे मुख्य उद्योगों के अंदर। आज का टॉपिक होगा सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग आप सब जानते हैं, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं एक एक लाइन को समझाऊंगा तरीके से। ठीक है, आप नोट्स के रूप में इसको याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज, नोट्स बनाइए आप लोग, और ये टॉपिक आपका मोस्ट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूती वस्त्र उद्योग और एक टॉपिक और है लोहा इस्पात उद्योग। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है, आएंगे क्वेश्चन। दोनों में से एक टॉपिक जरूर आपके पेपर में आएगा। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग देखा जाए तो भारत के अंदर एक परंपरागत उद्योगों में से एक, मतलब प्राचीन पुराना उद्योग माना जाता है। तो यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग भारत का परंपरागत उद्योग है। पहली लाइन समझ में आ गई, मतलब पुराना उद्योग माना जाता है भारत का। ठीक है, अब देखिए पुराने समय में जाए तो प्राचीन और मध्यकाल के अंदर यह उद्योग जो था वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। ठीक है, लिखेंगे प्राचीन व मध्यकाल में यह उद्योग कुटीर उद्योग में आता था। ठीक है, एक छोटे उद्योग की श्रेणी में ये उद्योग आता था। ठीक है, अब देखिए भारत जो है संसार का उच्च कोटि का मलमल, कैलिको और छींटदार एक अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा उत्पादित करने के लिए प्रसिद्ध था। कौन? भारत। ठीक है, लिखेंगे भारत संसार में अच्छी गुणवत्ता वाला मलमल, मलमल का कपड़ा आता है, छीट का कपड़ा आता है, इसके अलावा कैलिको के उत्पादन में प्रसिद्ध है। और आज भी है, ऐसी बात नहीं, आज भी है। ठीक है, और सुनिए इसके अंदर भारत में इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? उसका कारण है कि भारत जो है इसमें उष्ण कटिबंधीय, हमारा भारत जो है वो कौन सी कटिबंध में है? उष्ण कटिबंधीय, जो कि कपास के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखेंगे भारत में इस उद्योग का विकास उष्ण कटिबंधीय स्थिति होने के कारण है। आगे बात समझ में कि हमारा जो भारत देश है, ये जो भारत देश में जो उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग इसलिए विकसित है क्योंकि जो हमारा भारत देश है उसकी जो स्थिति है वो कैसी है? उष्ण कटिबंध। और कपास के लिए उष्ण कटिबंधीय स्थिति जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखिए सूती कपड़ा जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र भी माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, या फिर हम कह दीजिए कपड़े। एक तो आपके कौन सा? एक तो आपका गर्म प्रदेश और एक आर्द्र जलवायु। ठीक है, गर्म प्रदेश व आर्द्र जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वस्त्र जो है गर्म क्षेत्रों के लिए और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। और भारत तो एक ऐसा ही कटिबंध है जहां पे गर्म क्षेत्र है। भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस उत्पादन के लिए कुशल श्रमिक यहां मिल जाते हैं। और भारत में सूती वस्त्र जो है बहुत ही पुराने समय, पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरागत लिखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक के बाद एक परिवार करते आ रहे हैं। तो इसको भी हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या? भारत
बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन करता है। पहली चीज तो यह कि भारत बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, आज भी है, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ थोड़ा कमी आई, लेकिन उसको हमने पूरा किया। ठीक है, अब क्यों है, उसका कारण है क्योंकि यहां, अब कारण भी इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां कुशल व सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, यही कारण है इसके उत्पादन का। ठीक है, आगे बात समझ में। और भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग पीढ़ी दर पीढ़ी, भारत में सूती वस्त्र उद्योग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या है। देखिए, हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं, अगर समय काल में अगर हम पीछे जाएं तो प्रारंभ में अंग्रेजों ने आपका जो स्वदेशी सूती वस्त्र है उसके विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत से कच्चे माल को इकट्ठा किया, मैनचेस्टर जो है और लिवरपूल स्थित इनकी जो मिलें हैं, मतलब वहां इंग्लैंड के अंदर इनकी मिलें हैं, वहां पर इसको भेज देते थे कच्चे माल को, फिर उस माल को तैयार करके और भारत में निर्यात करते थे अंग्रेज लोग। इससे हुआ क्या, हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक है, इसको मेंशन कर रहा हूं आपके सामने में। देखिए, प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत के सूती वस्त्र को प्रोत्साहित नहीं किया। ठीक है, भारत के कच्चे कपास को मैनचेस्टर व लिवरपूल भेजकर माल तैयार करके भारत में निर्यात करते थे। अब यही कारण था कि भारत के अंदर ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो ज्यादा प्रोत्साहित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग था उसके लिए जो कच्चा माल था, एक शुद्ध कच्चा माल, इसको मैनचेस्टर और लिवरपूल भेज देते थे और फिर उस माल को तैयार करके भारत में ही बेच देते थे। ठीक है, अब देखिए समय बदला। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं 1854 की बात बताता हूं। देखिए, 1854 के अंदर भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई थी, और कहां हुई थी? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। लिखेंगे 1854 में भारत में पहली सूती मिल, ठीक है, कहां पर? मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट थी। ये आपकी सूती मिल जो है ना, यह गुजरात व महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट थी। ठीक है, ये जो मिल थी ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक, जहां पर कपास पैदा होता है वहीं पर ये मिल स्थापित थी। ठीक है, देखिए, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात के लिए मुंबई पत्तन ले जाते थे, इसलिए जो मुंबई जो है एक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, मुंबई का एक विकसित होने का कारण क्या है, और पहली सूती मिल यहीं पर क्यों स्थापित हुई? उसका कारण है, क्या कारण है?
कि जो कच्ची कपास थी, कच्ची कपास इंग्लैंड में भेजने के लिए मुंबई बंदरगाह जो है पर भेजा जाता था, इसलिए मुंबई एक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा। आगे बात समझ में, यही कारण था मुंबई में सूती मिल स्थापित होने का और यही कारण था इसका विकसित होने का, क्योंकि इंग्लैंड के लिए एक बंदरगाह के रूप में मुंबई काम करता था, जिससे कि कच्ची कपास जो है, शुद्ध कपास जो है, वह इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। देखिए यह क्षेत्र जो है श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, सस्ते श्रमिकों के लिए एक आकर्षण केंद्र का भी काम है और सस्ते श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से इस मील को मिल जाते, इसलिए भी यह विकसित हुआ। ठीक है, लिखेंगे यह क्षेत्र रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र सस्ते श्रमिकों का आकर्षण का केंद्र भी है। वह यह क्षेत्र क्या काम करता था? यह क्षेत्र जो श्रमिक होते थे वो आसपास के क्षेत्रों को ही मिल जाता था। ठीक है, यह इस क्षेत्र को सस्ते श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से मिल जाते थे और यही कारण था कि 1854 के अंदर सूती मिल मुंबई में स्थापित की। यही कारण था, क्या कारण था कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर यह कपास उत्पादक क्षेत्र के करीब था, इसलिए कपास भी आसानी से मिल जाती थी। और विकसित होने का कारण क्या था? यह बंदरगाह के रूप में काम आता था इंग्लैंड के लिए। इसके अलावा रोजगार प्रदान कर रहा है भरपूर, इसके अलावा सस्ते श्रमिकों को आकर्षण केंद्र बन रहा है क्षेत्र और सस्ते श्रमिक भी आसपास के क्षेत्रों से मिल जाता है, इसलिए मुंबई का सूती मिल जो है बहुत ही प्रसिद्ध और विकसित और पहली सूती मिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूती वस्त्र मिलों के लिए मशीन जो है वो कहां से आती थी? इंग्लैंड से। ठीक है, सूती वस्त्र मिलों के लिए मशीनें इंग्लैंड से आती थी। ठीक है, अब सुनिए आगे की ओर। अब मैंने पहली सूती मिल कहां बताई? मुंबई में। लेकिन कुछ समय बाद में 2 मिलें और स्थापित हुई। ठीक है, लिखेंगे कुछ समय बाद 2 मिलें स्थापित की गई और वो मिलें कौन सी थी? सुन लीजिए, उसका नाम शाहपुर और कैलिको। शाहपुर व कैलिको, ये 2 ऐसी सूती मिलें थी। ठीक है, और ये जो मिल थी ये कहां पर उपस्थित थी? ये थी अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में स्थापित की गई। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि पहली तो मुंबई और दूसरी शाहपुर कैलिको मिल जो कि आपके अहमदाबाद में, मतलब मुंबई के बाद में अहमदाबाद के अंदर सूती मिल स्थापित हुई। अब देखिए 1947 के अंदर भारत में सूती मिल की संख्या कितनी थी? सुनिए, 1947 में भारत में सूती वस्त्रों की मिलें अब कितनी थी? सुनिए, अब यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 423 मिलें थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या?
बाद में जब हमारे भारत का विभाजन हुआ, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए, तो विभाजन के बाद में अच्छी गुणवत्ता वाला जो कपास का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। साथ में चली गई हमारे कुछ मिलें, 423 थी, हमारे पास रह गई 409, और 29% कपास उत्पादक क्षेत्र भारत के अंदर रह गया, बाकी कहां चला गया? पाकिस्तान के अंदर, जो कि अच्छी गुणवत्ता वाला क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है, लिख देंगे अपन 1947 के बाद में विभाजन के बाद भारत का अच्छी गुणवत्ता वाला कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। वे मीलों की संख्या 409, वे कुल उत्पादक क्षेत्र 29% रह गया, बाकी कहां चला गया? पाकिस्तान में। लेकिन हमने रिकवरी की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सूती वस्त्र मिलों के अंदर भारत में विकसित होना प्रारंभ किया, और हमने ये कार्य बहुत ही शीघ्र किया। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने मिलों की संख्या में बढ़ोतरी की, हमने की है बढ़ोतरी, और हमने कई कपास उत्पादक क्षेत्रों को भी विकसित किया। देखिए, भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टर में बांटा, जैसे अभी मैंने बोला, आपको लिखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टर में बांटा। ठीक है, वो 2 सेक्टर कौन से हैं सुन लीजिए। पहला बांटा संगठित सेक्टर, और मैंने बताया आपको, दूसरा बताया मैंने असंगठित सेक्टर। ठीक है, अब पहले सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। पहला सेक्टर देखिए पहला सेक्टर जो है वो शुरुआत में इसके उत्पादन में कमी आई। 20वीं शताब्दी में कितना बताया मैंने? 20वीं शताब्दी के मध्य में 81%, और फिर यह घटकर 2000 में 6% रह गया। ठीक है, लिखेंगे संगठित सेक्टर के उत्पादन में कमी आई। ठीक है, अब वो सन कौन सा बताया मैंने? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में 81%, वह 2000 में 6% घटकर रह गया। ये तो बात हुई भैया संगठित। अब बात करते हैं दूसरा असंगठित सेक्टर, और असंगठित सेक्टर के अंदर जो मैंने बताया आपको, इसमें एक तो हथकरघा, व बिजली करघा, हथकरघा और बिजली करघा, ये 2 तरह के यहां पर इस सेक्टर में उपयोग लिया गया, जिससे कि आपके सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण होता है या सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए, कपास एक शुद्ध कच्चा माल है, हम सब जानते हैं। पहली चीज, कपास क्या है? शुद्ध कच्चा माल है। और आपको मैं एक बात बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका वजन निर्माण के समय या निर्माण की प्रक्रिया के समय कम नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। कपास शुद्ध कच्चा माल है, वह निर्माण प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। ठीक है, और सुनिए कपास के बारे में। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए अब किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? शक्ति है, श्रमिक है, पूंजी है, बाजार है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे सूती
वस्त्र उद्योग को चलाने में शक्ति, श्रमिक, पूंजी, आगे बात समझ में, शक्ति, श्रमिक, पूंजी और इसके अलावा बाजार, जो भी माल बनेगा बाजार चाहिए बेचने के लिए, बाजार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और सुनिए, आपको मैं बता दूं कि ये उद्योग बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि बाजार ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि आपके उद्योग क्षेत्र को यह बताता है कि बाजार में किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए, इसलिए इनको बाजार की जरूरत पड़ती है। और किसी भी उद्योग को जरूरत पड़ती है, हर क्षेत्र के अंदर बाजार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, लिखेंगे ये उद्योग बाजार, ठीक है, बाजार के निकट स्थापित करते हैं। ये बाजार बताते हैं कि किस कपड़े की मांग सर्वाधिक है। बाजार से ही पता चलता है, ठीक है, बाजार से यह पता चलता है कि किस चीज की मांग सर्वाधिक है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए आगे की ओर चलते हैं अपन। अब देखिए 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ, यह हम सब जानते हैं। इसको मेंशन करते हैं इस लाइन को। 19वीं शताब्दी में या उत्तरार्ध में एक आपका मुंबई व अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से क्या हुआ, विस्तार। अब देखिए इसका विस्तार का और कई कारण भी है, जैसे कि जो आपके विदेशी कपड़े हैं या कह लीजिए इंग्लैंड के कपड़े जो हैं का बहिष्कार व स्वदेशी कपड़ा अपनाना, ये भी दो कारण हैं। एक तो बहिष्कार करना, स्वदेशी कपड़े को अपनाना, जिससे हुआ क्या, आपका मुंबई और अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र का तेजी से क्या हुआ, विस्तार भी हुआ। देखिए और भी कई कारण बता दूं मैं, जैसे कि 1921 की बात करूं तो 1921 के अंदर रेल मार्गों के विस्तार से भी सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार हुआ। ठीक है, और सुनिए, अब देखिए मैं उस कुछ क्षेत्र बता रहा हूं आपको, जैसे कि जहां पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई। अब मैं उत्पादित क्षेत्रों के नाम बोल देता हूं मैं, यहां लिखेंगे अपन सूती वस्त्र उत्पादित क्षेत्र। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग केंद्र, वो कौन कौन से हैं भारत के अंदर। अब भारत में बात चल रही है तो भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए, जैसे कि दक्षिणी भारत के अंदर चलते हैं अपन। सबसे पहले दक्षिणी भारत की बात करते हैं, और दक्षिणी भारत में मदुरई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के रूप में प्रसिद्ध था। एक आपके बेंगलुरु, यहां उद्योग स्थापित किए गए। पहला समझ में आ गया ना, दक्षिणी भारत के अंदर मदुरई और बेंगलुरु के अंदर ये उद्योग स्थापित हुए। चलिए ये दक्षिणी भारत की बात कर ली। अब मैं आता हूं मध्य भारत के अंदर। अब मध्य भारत में कौन से क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत तीव्र गति से फैले, जैसे कि नागपुर है, इंदौर है। ठीक है, नागपुर, इंदौर, ठीक है, नागपुर और इंदौर के अलावा आपका जो सोलापुर है, ठीक है ना, वडोदरा, ठीक है, सोलापुर व वडोदरा प्रमुख केंद्र। ठीक है, और सुनिए, और मैं बात करूं, चलिए एक और बात बताऊं
कि यहां पर क्यों ऐसे सूती वस्त्र के केंद्र क्यों बने, उसका कारण मैं बता दूं कि एक तो जल विद्युत और एक यहां पर जो शक्ति के साधन थे बहुत ही विकसित थे, इस वजह से यहां पर उद्योग स्थापित करने में सरलता इनको महसूस हुई। इसके अलावा मैं बात करूं तमिलनाडु की, देखिए तमिलनाडु के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र थे वो आपके जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता की वजह से यहां पर कई उद्योग स्थापित हुए, ठीक है ना। इस शॉर्ट में लिख रहा हूं, तमिलनाडु में जल विद्युत शक्ति उपलब्ध होने से यहां कई उद्योग स्थापित किए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे केंद्र जैसे कि उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है, और सुनिए मैं बताऊं आपको, भरूच का नाम सुना है, आगरा, हाथरस, ठीक है, भरूच, आगरा, हाथरस, ठीक है, यूपी के संबंधित है, यूपी से संबंधित है ये, ठीक है। अच्छा, कोयंबटूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा एक क्षेत्र और है तिरुनेलवेली, 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 यहां पर भी सूती वस्त्र के केंद्र स्थापित किए गए। देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्तमान में, अब मैं वर्तमान की बात कर लेता हूं, ठीक है, जहां पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई, वर्तमान में आपने नाम सुना होगा, आप अहमदाबाद जानते हो, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, अहमदाबाद, ठीक है, भिवाड़ी का नाम सुना है, ठीक है, यहां पर सूती वस्त्र मिलें उपस्थित है, सोलापुर, कोल्हापुर, ठीक है, इनके सबके नाम याद करने होंगे, नागपुर, उज्जैन, ये सब क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, प्रमुख केंद्र सूती वस्त्र के केंद्र हैं, ठीक है। आप सुनिए आगे, अब मैं कुछ राज्य बताता हूं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये अग्रणीय कपास उत्पादक राज्य है। कहां पर, एक तो महाराष्ट्र पहला, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, गुजरात, तीसरा बताया मैंने तमिलनाडु, कपास उत्पादक अग्रणीय राज्य है, कपास उत्पादन में इनका नाम पहले नंबर पे आता है, पश्चिमी बंगाल है, दूसरे नंबर पे देखिए पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब, कर्नाटक व पंजाब दूसरे कपास उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। प्रथम पे तो ये है और द्वितीय पे ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें उपस्थित है, कुछ मिलें कपड़ा बनाती है और कुछ मिलें सूत बनाती है, ठीक है। तमिलनाडु में सर्वाधिक मिलें हैं, जहां कुछ मिलें कपड़ा व कुछ सूत बनाती है, ठीक है, कुछ तो कपड़ा बनाती है और कुछ सूत तैयार करने का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए चेन्नई जो कि प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, ठीक है, मदुरई जो भी मैंने बताया आपको, इसके अलावा तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली ये भी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, इसके अलावा तूतीकोरन,
ये नया है तूतीकोरिन। और सुनिए इसके अलावा आपके रामनाथपुरम, ये भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्र मिलें उपस्थित है। सेलम भी जोड़ लीजिए इसके साथ में, सेलम। ठीक है, इसके अलावा आपको बात करूं मैं कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर प्रमुख क्षेत्र जो है, देखिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, जैसे कि देवनगरी, हुबली, बेल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु, ये क्षेत्र प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा, एक तो देवनगरी, दूसरे नंबर पे बताया मैंने हुबली, ठीक है, तीसरे नंबर पे बताया मैंने बेल्लारी, मैसूर, ठीक है, और इसके अलावा बताया मैंने बेंगलुरु। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र के रूप में है। तेलंगाना में जाइए, और तेलंगाना के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है वो है हैदराबाद। आगे बात समझ, जो कि सूती मील के रूप में प्रसिद्ध है। सिकंदराबाद है, वारलंग है, ठीक है, सिकंदराबाद, और एक है वारगल। आगे बात समझ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी नगर, हाथरस, यहां लिख देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश, एक तो मोदी नगर और दूसरा है हाथरस। आगे बात समझ, बहुत है अभी तक तो। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, हाथरस के अलावा सहारनपुर लिखिए, आगरा लिखिए, लखनऊ लिखिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ। ये कहां पर, यूपी के अंदर उपस्थित है। तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारलंग। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लिख लीजिए, आप लिखिए हावड़ा, सीरापुर, कोलकाता और श्यामनगर। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कहां पर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा है, सीरापुरम, ठीक है, और इसके अलावा बताया मैंने सीरापुरम के अलावा आपके कोलकाता, श्यामनगर, कोलकाता, और एक है श्यामनगर। ठीक है, यहां पे उतार लीजिए आप लोग, इसको भी, इसको उतारो नीचे की साइड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।